हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सी का इंट्रोडक्शन सी स्टार्ट किया था, सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी और उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्ट्री एंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि सी इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। फिर इसको ANSI ने स्टैंडर्डाइज किया 1983 में और इसको नेम दिया। 1988 में स्टैंडर्डाइज हुआ कम्प्लीटली और ANSI सी इसको नेम दिया गया। ठीक है, फिर हमने सी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर पढ़ा था और प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हमने 6 सेक्शंस देखे थे। फर्स्ट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग पर्पस लिखते हैं, किसने बनाया, कब बनाया, मीन सारी चीज़ हम लोग लिखते हैं ताकि थर्ड पर्सन अगर कोई उस प्रोग्राम को ओपन करे तो उसको पता चल जाए पर्पस पार्ट से ही कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है और किसने बनाया था, कब बनाया था, ताकि उसको पूरे प्रोग्राम रीड नहीं करना पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन हमारा था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए होती है। कंपाइलर्स से तो कंपाइलर जो है उसको रीड नहीं करें, उसके लिए हम लोग उसको कमेंट्स लाइंस में देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स की कमेंट्स लाइंस थी। फर्स्ट इज़ दी सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकेंड इज़ द मल्टीपल लाइन कमेंट। नेक्स्ट हमारा था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद हमारा था लिंकिंग सेक्शन। लिंकिंग सेक्शन में हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। लिंकिंग सेक्शन के बाद हमारे पास था डेफिनेशन सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास था ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन, डिक्लेरेशन सेक्शन। उन वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हम लोग ग्लोबली करते हैं जिनका एग्जिस्टेंस पूरे के पूरे प्रोग्राम में होता है। फिर उसके बाद हमारे पास था मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमने बताया था कि जब भी सी के अंदर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सी के अंदर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से ही होता है। इसका मीन्स कि आपके प्रोग्राम में एटलीस्ट और एटमोस्ट एक मेन फंक्शन तो होना ही चाहिए। अगर ये मेन फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर। देन उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास और 2, एक तो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन था, एक एग्जीक्यूटेबल सेक्शन था। सो जो भी हम इसके अंदर वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करते हैं वो लोकली अवेलेबल रहते हैं इस मेन के अंदर, मेन के बाहर उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एंड लास्ट सेक्शन था हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। तो सब प्रोग्राम सेक्शन जो था हमारा, उस सब प्रोग्राम सेक्शन में हमारे पास तो लास्ट हमारा था सब प्रोग्राम सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग फंक्शन सेक्शंस, जो फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम लोग बनाते थे और हमने एक एग्जाम्पल देखा था। नेक्स्ट हमारा है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम। कि सी प्रोग्राम जो है उसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, दैट इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम, वो हम लोग देख लेते हैं। वैसे हमने कल कंपाइल और एग्जीक्यूट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं कोड ब्लॉक्स में। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सिस्टम रेडी का मीन्स होता है कि हम कोड ब्लॉक्स या जो भी एडिटर है उस एडिटर को हम लोग ओपन करते हैं। एडिटर को ओपन करने के बाद एडिटर ओपन करते हैं और एडिटर ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एंटर करते हैं। प्रोग्राम एंटर मीन्स हम फाइल बनाते हैं, उसको सेव कर देते हैं .c से। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम कोड करते हैं, प्रोग्राम ओपन करते हैं। ठीक है, वो फाइल ओपन करते हैं और उसके अंदर कोड जो है वो हम एंटर करते जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं वापस पूरा ऐड कर दिया, पूरा प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया। राइट डाउन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं करी है। बस कहीं एक बार सरसरी निगाहों से हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हम उसको चेक करते हैं कि कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं करी। अगर मैंने सपोज़ कहीं मिस्टेक करी और मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ देखने पे, तो हम उसको एडिट कर देते हैं। एडिट करने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ हमारा प्रोग्राम अब सही है मेरी तरफ से, फिर हम क्या करते हैं, पूरा प्रोग्राम हो गया, उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम उसको कंपाइलर से कंपाइल करते हैं।
हमारा कंपाइलर जो है वो क्या करता है, उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। कंपाइल का मीन्स मैंने आपको बताया था, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपका मशीन समझता है। बट कब करता है, अगर कोई सिंटैक्टिक एरर्स नहीं आती है, ठीक है, अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स नहीं आती है तो वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कंपाइलर जो है वो क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है सोर्स प्रोग्राम को। अगर कोई एरर आती है, मीन्स पूरे प्रोग्राम को करेगा तो सारी की सारी एरर्स एक साथ दे देता है वो, सारी की सारी एरर्स क्या करता है वो एक साथ दे देता है। फिर हम क्या करते हैं, सारी एरर्स अगर आती है तो सिंटैक्टिक एरर्स मीन्स कि टाइपोग्राफिकल एरर, मैंने कहीं सेमीकोलन लगाना भूल गया, कहीं टाइपिंग में मैंने मिस्टेक कर दी, प्रिंट एफ में मैंने कैपिटल पी लिख दिया, प्रिंट एफ में मैंने सिर्फ प्रिंट ही लिखा, तो कहीं जिससे कहीं मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए, तो वो जो टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं दैट इज द सिंटैक्स एरर्स, सिंटैक्स में एरर्स है। तो अगर आती है तो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो अगर सिंटैक्स एरर आई तो मैं क्या करूँगा, वापस प्रोग्राम के अंदर जाऊँगा और प्रोग्राम को मैं जहाँ जहाँ जिस जिस लाइन में एरर है, जिस जिस लाइन में एरर है उस लाइन में वो एरर को सॉल्व करूँगा, और एरर सॉल्व करने के बाद वापस कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद अगर फिर से एरर आती है कि कोई किसी लाइन में कोई एरर आ गई, तो फिर मैं जाऊँगा, फिर प्रोग्राम को एडिट करूँगा, चेंजेस करूँगा उसके अंदर कि इस लाइन में ये एरर सॉल्व करूँगा, फिर कंपाइल करूँगा। और अगर कोई एरर नहीं आती है, अगर कोई एरर नहीं आती है तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, तो हमारा कंपाइलर, इट मीन्स हमारा जो सक्सेसफुली हमारी ऑब्जेक्ट कोड बन चुका है, ठीक है, मीन्स मशीन कोड बन चुका है। मशीन कोड बनने के बाद इसकी लिंकिंग होती है सिस्टम लाइब्रेरी से, डॉट ओबीजे फाइल बनती है या डॉट ओ फाइल बनती है, जो मैंने कल बताई थी आपको यहाँ पे। दिस इज द सोर्स फाइल जो हम करते हैं, डॉट सी, फिर डॉट ओ बनती है, डॉट ओ या डॉट ओबीजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल। देन उसके बाद लिंक विथ सिस्टम लाइब्रेरी, मीन्स जो हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं, जो सिस्टम लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज़ करते हैं, उनके साथ इसकी लिंकिंग होती है। मीन्स एक तरह से हमारा कोड एक्सपांड हो जाता है, दैट इज़ द एक्सपांडेड कोड, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हमने किया था ये चीज़ जो है वो इंटरनली होती है, हम कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद इंटरनली हो जाती है। जैसे उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, ऑब्जेक्ट कोड जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है, ना कि डॉट सी फाइल। ऑब्जेक्ट कोड जब एग्जीक्यूट होती है, हम एग्जीक्यूट होता है तो हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इनपुट डेटा मांगता है। अगर मांग रहा है, जैसे अभी हमने सिर्फ मैसेज प्रिंट किया था, बट अगर मुझे सपोज 2 नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो 2 नंबर्स वो लेगा, तो इनपुट लेगा। वो इनपुट लेने के बाद अगर कोई लॉजिकल एरर्स, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एरर्स आती है, फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर, सेकंड वन इज लॉजिकल एंड डेटा एरर्स। लॉजिकल एरर्स का मीन्स होता है कि जैसे मैंने कोड में कहीं मिस्टेक कर दी हो, मैं यहाँ पे जैसे सपोज मैंने कोड बनाया 2 नंबर्स के सम का, तो मैंने किया सम इक्वल टू ए प्लस बी करूँगा, मैं गलती से मैंने ए प्लस बी की जगह ए मल्टीप्लिकेशन बी कर दिया, तो क्या होगा, मैं जो 2 नंबर दूंगा, सपोज ए की वैल्यू मैंने दी 2 और बी की वैल्यू 5 दी, तो आना चाहिए था 7, बट आएगा क्या 10। तो अगर 10 आया तो इट मीन्स मैंने कहीं एरर करी है, ठीक है, लॉजिक में कहीं एरर करी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस प्रोग्राम में जाऊँगा, प्रोग्राम में देखूँगा, हाँ मैंने यार ए प्लस बी की जगह ए मल्टीप्लिकेशन बी लिख दिया, तो मैं उस प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस करूँगा और फिर कंपाइल करूँगा, कोई एरर नहीं आई, सिंटैक्टिक एरर, तो लिंकिंग होगी, फिर एग्जीक्यूट करूँगा, इनपुट दूंगा, ठीक है। इनपुट देने के बाद आपके पास क्या होगा कि अगर कोई लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर नहीं है, तो आपका करेक्ट आउटपुट आ जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस। ये सिंटैक्टिक एरर्स जो होते हैं, सिंटैक्टिक एरर्स या हम बोले तो कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर्स इज ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम एरर्स, और लॉजिकल एंड डेटा एरर्स इज ऑल्सो नोन एज दी रन टाइम एरर्स। ये जो है लॉजिकल एरर्स हैं, ये सिंटैक्टिक एरर्स। सिंटैक्टिक एरर्स मीन्स ग्रामेटिकल एरर, लॉजिकल एरर्स मीन्स कि मैंने कोई लॉजिक जो किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं जो लॉजिक लगाया है मैंने, उस लॉजिक में कहीं मिस्टेक करी, मेरा जो कंसेप्ट है उसमें कहीं मिस्टेक है, इसलिए मेरा आउटपुट जो है वो सही से नहीं आ रहा है,
ठीक है, सही से नहीं आ रहा है तो मुझे लॉजिकल एरर्स जो है ये रन टाइम एरर्स है एंड दिस इज द कंपाइल टाइम एरर्स। तो यहाँ पे डॉट ओबीजे फाइल बनती, दिस इज द डॉट सी फाइल एंड दिस वन इज द डॉट ईएक्सई फाइल। क्लियर? तो दिस इज द कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, हमारा कि किस तरह से हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम जो बेसिक आपके सी के जो एक तरह से हम बोलते हैं ग्रामर्स के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।